श्री राम जय राम जय जय राम। इनको किसने भेजा था? पहचानिए शर्मा जी, ये आए। आपने भेजा था ना? पर्ची इनकी 30 नंबर पर लगी हुई है, पास में आई है। माइक उठाइए। कहां से आए हैं? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, यूपी का रहने वाला हूँ। आप तो गायक भी हैं? हाँ सर। तो पहले एक बढ़िया एक भोजपुरी भजन सुनाइए, ऐसे सुनाइए, फिर मैं आपको सुनाता हूं अपना भजन। भजन तो पूरा याद नहीं है। कुछ भी आधा सुना दीजिए, अपना नाम और पर्चा देके। संजय नाम है मेरा। उस साइड मुंह करिए। हाँ, अब संजय प्रजापति नाम है मेरा जी। थोड़ा नर्वस हूँ लेकिन सुना रहा हूँ। सुनाइए। मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के खेला समझे में न आवे। वाह वाह। चलिए, मैं आपको सपना दिखाऊंगा नहीं, सपना बिल्कुल साकार दूंगा, चिंता मत करना। बताओ क्या चाहते हो? मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मैं परेशानी में हूँ गुरुजी। 4 साल से मेरे ऊपर तंत्र मंत्र का बहुत ज़्यादा वो है, जो किया है मुझे मालूम है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आगे का मैं भविष्य हूँ। मैं बोल नहीं सकता माइक में, मैं वो चीज़ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे मालूम है मैं हीरो बनूंगा। मैं एक बेस्ट सिंगर हूँ, एक हीरो हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत बाधा है मेरे ऊपर, इसके लिए मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। तो लब का क्या हुआ? लब का क्या करोगे? अब देख ही रहे हो आप सब कुछ क्या चल रहा है। तो छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। अब कैसे छोड़ सकते हैं? क्या नाम है उसका? जो नाम है वो शादी हुआ है। शादी हुआ जो नाम है। तो अब हम नहीं पूछना चाहते, कोई बात नहीं। तो क्या क्या कैसे क्या करे, कैसे रहोगे उसके साथ? अब जान लीजिए, माँ बाप मेरे एक्सपायर हुए तो मेरे लाइफ में कोई था नहीं, तब उसको अपनाने के सिवा मेरे पास कुछ रास्ता नहीं था, तो मैं उसको अपनाया। अपनाने के बाद लाइफ में सब अपने अपने तरीके से जीने लगे। तो वो छोड़ के चली गई? है, मेरे साथ में है। फिर अब मैं कुछ बीच में कुछ हुआ था कि उस कारण मैं गुस्से में आया था। अब गुस्से में आने के बाद में उन्होंने मेरे ऊपर तंत्र मंत्र करवा दिया। किसने? वाइफ ने। क्या नाम उनका? कीर्ति पूजा। आपने तो बताया नहीं मुझे। मैंने जो लिखा सुनिए। आपकी स्त्री कीर्ति ने तंत्र बाधा कराई है, उसका उपनाम पूजा है, जो आपने लव अरेंज मैरिज शादी की। सुधार होगा, आशीर्वाद। आपको समझ में आ रहा कुछ? शर्मा जी और शर्मा जी के संग जो आई देवी जी, समझ में आ रहा है? इसलिए कभी भी किसी के साथ में वकील बन के बताना, क्योंकि जब भी कोई बताता है, किसी के लिए भी बताएगा जिंदगी में, कोई भी व्यक्ति हो, किसी के लिए भी हो, उसके पीछे कोई सिस्टम होगा, तभी बता सकता है, ऐसे नहीं बता सकता। इसीलिए मदद तो करना चाहिए, लेकिन यह कहना चाहिए मैं साथ चल रहा हूं, चल रही हूं न्याय के लिए, परंतु अंधविश्वास, आंखों पर पट्टी चढ़ा के कभी किसी के साथ बहस करने कहीं नहीं जाना चाहिए। समझे भैया? यदि मैं आपका पर्चा नहीं बनाता तो वे हमारे मामा जी के भैया हमारे दुश्मन बन जाते। गुरुजी इसके बाद मेरे तो अपन तो सक्षम थे, आगे हर कोई सक्षम नहीं होता। हर जानकार, हर दरबार। आप भी इतने बूढ़े हो गए हो, उम्र हो गई है, जितना मैं बता रहा हूं खुल के, ऐसा आप किसी भी दरबार का एक पर्चा दिखाओ मुझे, एक छोटी चिन्नी, उसी से पूछ के कोई रिक्त स्थान भर दे तो अलग बात है, या सेटिंग से पूछ के बना दे तो अलग बात है। तो मैं अपने माँ बाप की कसम है, क्या तुमने मुझे कल परसों में कभी बताया? नहीं बताया। तो हमने कीर्ति पूजा का नाम जो लिखा, जिस सुताई अपने आप को प्रमाण है। लेकिन गुरुजी इसके बाद मेरे पर फिर होने वाला है। अब कुछ नहीं होगा, अब जाके लाने हम बैठे हैं। हाँ। और दावा कर रही थी कि आप ठीक नहीं कर पाओगे। अब हम दावा कर रहे हैं, वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। जय। क्या बताएं गुरुजी, मेरा गाना का सफलता कब होगा गुरुजी? वो तो जब तुम शुद्ध हो जाओगे, बुद्धि सही चलेगी, सब पवित्र, गाना हिट हो जाएगा। और डिप्रेशन में रहोगे तो गाना नहीं, डिप्रेशन अनफिट हो जाएगा। मैं अच्छा काम करना चाहता तो हूं, सफलता मिलेगी। ये मारण तंत्र है। आप अपने करियर में उन्नति करेंगे और
अधिक प्यार देने का यही कारण है। बहुत ज्यादा मोहब्बत ठीक है ना? करता मैं। धन्यवाद। इस मंत्र को 108 बार करें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। फिर कब आए गुरु जी में? बस 5 अमावस्या करो, चकाचक होगा। माइक नीचे कीजिए और ध्यान रखें, हमारे बाद अब कहीं भी पूछन जाओ तो ये पर्चा में जो लिखा है जो कोई बताए तो मत मानना, क्योंकि हमारा पर्चा भारतवर्ष के जितने भी दरबार हैं सब देखते हैं, और जब तुम जाओगे तो यही बताएं। क्यों बताएंगे? क्योंकि हमारे वीडियो और आपकी नकल ले लेंगे, भाई फलाने आए थे, यहाँ आएंगे तो हमको भी यही बताना है। इसलिए जब भी पूछें तो पूछना कीर्ति के बाप का नाम क्या है। सही मान जाना कि आपने सही बताया। धन्यवाद। जाइए। कई दरबार जो यहां से लोग लौट के जाते हैं ना कहीं, तो वो ही बताएंगे जो हमने बताया। कारण क्योंकि उनने देखा कि ये व्यक्ति यहां आया, कहीं मेरे पास आ गया, फेमस व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति का डाटा रख लेते। भैया बाहर जाइए प्लीज, बेटा बाहर जाइए। तो वो डाटा रख लेते हैं, फिर उसको कहते हैं भैया वो गुरुजी के यहां गए थे, वही आया है। तो जब भी कोई बताए तो उससे एक एक्स्ट्रा पूछ लेना, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बोलिए पंडोका सरकार की से आए, माइक से बोलिए। यूपी के जिला अम्बेडकर नगर से। पहले कभी हमसे मिले? जी नहीं। क्या समस्या लेके आए? समस्या यह है गुरुदेव कि हमारे घर में 1970-75 के बीच में एक सर्प निकला था, और उस सर्प को निकालने के लिए सपेरा बुलाया गया, और उस सपेरे ने जब सर्प को निकाला तो हमारे दादाजी के गले में डाल दिया। पढ़िए, हमने लिखा है गौरव साहू, कहाँ लिखा लिख रहा है? दादा राम प्यारे को सफेद दाग हुआ 1970 से 1975 के बीच में एक सफेरा द्वारा गले में डाला गया, उसके कारण आपके दादा को सफेद दाग हुए और स्वयं आपको होने लगे। उनका नाम रामफेर है। सो आज के बाद ये दिक्कत नहीं होगी, आशीर्वाद है। और सफेद दाग में लाभ होगा, आगे बढ़ेंगे नहीं, आशीर्वाद। भाई शादी नहीं हो रहा गुरुदेव, भाई शादी नहीं हो रहा। भाई नहीं शादी नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे इसके लिए? कुछ कृपा करना, शादी हो तो जाए। हमने यही कहा कि हम वो लिखते हैं, हम वो प्रयास करते हैं जो पर्चे में पहले आता है। इसके पहले हम नहीं बताते कुछ भी, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा, आपके मन जो पर्चे में आता है हम वो ही लिखते हैं। चाहे आपका 3% में, चाहे ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला, हम किसी से पूछ के नहीं लिखते हैं। जो हमें प्रेरणा मिलती है मैं वो लिखता हूं। आपने स्क्रीन पर पर्चा पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ लीजिएगा, और ये पर्चे को लेमिनेशन करा के रखिए। ठीक है बेटा? हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद।